भूसपूर एक सियासी घटनाक्रम में होता है। अंकित हमारे साथ यहाँ पर जी मीडिया संवाददाता जुड़ रहे हैं। अंकित, क्या सीएम आवास पर कोई घटनाक्रम अभी तक, क्योंकि अभी कुछ देर पहले महेश जोशी की वहां पर पहुंचने की बात सामने आई थी? देखिए, आप सीधे तस्वीरों में देख रहे हैं हमारे वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमरे ने जो सीएमआर का मुख्य द्वार है वहीं से आप देख रहे हैं कि लगातार जो सरकारी जो गाड़ियां हैं वो अंदर जा रही हैं। इनमें अभी तक मंत्री हरीश चौधरी अंदर पहुंच चुके हैं और जो डीजी क्राइम है एमएल लाठर वो भी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। हलचलें तेज हो गई है, मुख्यमंत्री आवास पर लोगों के आने का सिलसिला तेज हो गया है और जाहिर है राजनीतिक लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। जो घटनाक्रम पिछले 24 घंटों से राजस्थान की राजनीति को प्रभावित कर रहा है उसका आज पटाक्षेप होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि इस बीच यह भी है कि कितने मंत्री जो कल मंत्री परिषद की बैठक में नहीं पहुंच पाए थे वो यहां पर आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मंत्रियों के संपर्क में है। संभावना यही जताई जा रही है कि आज ज्यादातर मंत्री सीएमआर आ सकते हैं। जी, अभी जो है अंकित, क्या अपडेट मिल रही है कि इस बैठक में क्या मंथन चल रहा है? हमने कल का पूरा दिन देखा है कि किस तरीके से मंथन यहाँ पर किया गया, बॉर्डर्स तक को सील कर दिया गया। जब महेश जोशी पहुंचे हैं मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी का, सुबह आपने जो है प्रतिक्रिया सुनवाई थी, क्या मंथन चल रहा है अभी अंदर? देखिए, अंदर क्या चल रहा है यही राजस्थान की जनता जानना चाह रही है, लेकिन अंदर की बात बाहर तक नहीं आ रही है। लड़ाई सड़कों पर है, एसओजी की रिपोर्ट में भी दिख चुकी है, लेकिन वास्तविकता में यह लड़ाई अब किस स्टेज पर है यह सबको दिख रहा है कि खिंचाव इतना अधिक हो चुका है कि कुछ चीज टूटने की कगार पर है। लेकिन जो भी लोग हैं उन्होंने पार्टी में अपना विश्वास जताया है, पार्टी के साथ रहने की बातचीत कही है, लेकिन सत्ता और संगठन में जो टकराव रहा है वो जो खासतौर पर है वो अब सामने है। और उम्मीद है कि आज जब मंत्री परिषद के लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने आ रहे हैं तो वो मुलाकात राजनीतिक ही है। और खासतौर पर उनके क्षेत्र में जो कोविड को लेकर समस्याएं थी वो लगातार मुख्यमंत्री से संवाद करते रहते हैं, बताते रहते हैं, लेकिन आज जो मुलाकात होगी वो राजनीतिक हालातों पर होगी। उनके क्षेत्र के विधायकों से उनके संपर्क के उन्हें जो प्रभारी जिले दिए हुए हैं उनके आधार पर बातचीत आज होनी है। किस तरह की राजनीति अलग अलग क्षेत्रों में चल रही है, जो राजनीतिक लिहाज से छत्रप है, संभाग हैं, उनमें किस तरह का माहौल चल रहा है। और जो विधायक कथित तौर पर दिल्ली गए थे उन विधायकों की मंशा क्या है, दिल्ली में वो किन किन लोगों से मिलने जाने वाले हैं और उनकी कोई नाराजगी तो कैसे दूर की जा सकती है। लगातार लग्जरी गाड़ियों के आने का सिलसिला मुख्यमंत्री आवास पर जारी है। आप तस्वीरों में लगातार देख ही रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास पर आज मिलने वालों की तादाद बेहद अधिक हो सकती है, संभावना जताई जा रही है। तो आज जो मिलने वालों की तादाद है और जो संख्या है वो यहाँ पर आज ज्यादा हो सकती है। कल भी ये पूरी तरीके सिलसिला इसी तरीके चलता रहा और जिस तरीके से अंकित यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि जो गाड़ियों का पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर जारी है। शशि मोहन जी मीडिया संवाददाता भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। शशि, सचिन पायलट को लेकर अभी क्या अपडेट है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि वो अंदर मौजूद हैं, क्या आपके पास जानकारी अभी तक दी गई है? कुछ वहां पर जानकारी दे रहे हैं सचिन पायलट के मूवमेंट को लेकर? देखिए, जिस तरीके से अभी सहयोगी सुशांत ने जानकारी दी कि पायलट की लोकेशन दिल्ली में ट्रेस हुई है, लेकिन दिल्ली के अलावा एग्जैक्ट लोकेशन उनकी ट्रेस नहीं हो पाई है कि कहां पर हैं वो। और दूसरी बात ये कि जब सुबह हम सचिन पायलट के आवास आए थे तब सुरक्षा कर्मियों से हमारी बातचीत हुई थी। हमने पूछा था कि क्या सचिन पायलट आ गए हैं, तो हाँ बोल करके और सुरक्षा कर्मी अंदर चले गए थे। वो चाह रहे थे कि उनकी कम से कम बातचीत किसी से भी हो। बहरहाल सचिन पायलट से कई विधायकों ने भी बातचीत करने की कोशिश की है, उनकी बातचीत नहीं हो पाई है। आमतौर पर शनिवार रविवार को वो दिल्ली में रहते हैं, अपने परिवार के साथ में समय बिताते हैं और संभवतया हो सकता है कि जल्द ही पायलट सामने आए, अपनी बात रखें, लेकिन इसके लिए कितना इंतजार करना होगा यह अभी तक किसी को भी नहीं पता है। सबकी निगाहें इसी बात पर हैं कि सचिन पायलट क्या कहते हैं। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए, प्रेस के सामने उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के लोग सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी एकजुट है, सभी विधायक एक साथ हैं। अब
बारी सचिन पायलट की है। उनकी तरफ से क्या बयान आता है उप मुख्यमंत्री के नाते और पीसीसी चीफ के नाते, वो सरकार को कितना सिक्योर मानते हैं। हालांकि अब से पहले राज्यसभा चुनाव के वक्त वो यही कहते थे कि कांग्रेसी कैंप में कोई सेंधमारी नहीं होगी और अगर वोटों की कमी हुई तो बीजेपी के कैंप में होगी। मुख्यमंत्री का भी यही दावा था और बाद में बीजेपी का एक वोट रद्द भी हुआ, खारिज भी हुआ। ऐसी सूरत में जब पार्टी के साथ दोनों नेता खड़े हुए दिख रहे हैं, एक नेता बोल चुका है, दूसरे नेता के बयान का सब इंतजार कर रहे हैं और यह इंतजार जल्द पूरा हो जाए, यही कांग्रेस जन की आस है। कांग्रेस के अलग अलग नेताओं से हमारी बात हुई तो वो इस संशय की स्थिति में है कि क्या करें क्या नहीं करें। जहां तक कांग्रेस कैंप में तोड़फोड़ की बात है तो देखिए, ऐसा कोई विधायक नहीं है जो दूसरे पक्ष के समर्थन में जाने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहा हो, क्योंकि अभी सरकार बने प्रदेश में केवल 1.5 बरस हुआ है, 3.5 साल बाकी हैं। विधायक किस तरह जीत करके आता है, जनप्रतिनिधि को चुनाव जीतने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितने लोगों के पास जाना पड़ता है और उसकी क्या अहमियत है, यह वही समझ सकता है। ऐसी सूरत में फिर से इस्तीफा देना, उन्हीं लोगों के बीच वापस जाना चुनाव के लिए, आसान नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि ये रास्ता इतना आसान नहीं है। किसी भी विधायक के लिए आसान बिल्कुल नहीं, ये आसान नहीं होगा। और जिस तरीके के इस वक्त वर्तमान में राजस्थान के अंदर राजनीतिक हालात हैं, उसमें कोई भी विधायक ये नहीं चाहेगा कि वो एक दूसरे कैंप में जाए और उसे दोबारा फिर से चुनाव जो है लड़ना पड़े, क्योंकि पूरा जो संख्या बल है वो कम से कम वर्तमान सरकार के पास नजर आ रहा है, यानी सेफ कम से कम सिचुएशन सभी नजर यहां पर आ रही है। मनोहर विश्नोई भी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए। मनोहर, सुबह जो खबर थी उसी सवाल को मैं दोबारा फिर से दोहराऊंगा कि सुबह यह खबर थी कि सचिन पायलट जो है वो जयपुर के लिए निकल गए हैं। क्या उसके बाद अब ये जो जानकारी है कि वो दिल्ली में है, क्या उनकी कोई एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में जानकारी मिल पा रही है कि वो कहां पर हैं? क्या किसी नेता से मुलाकात कर रहे हैं? सुबह अहमद पटेल के साथ जो उनकी मुलाकात की बात कही गई थी, उसके बाद वो क्या किसी और नेता से मुलाकात करने के लिए गए हैं, या फिर एक जो कोप भवन कहा जाता है कुछ दिनों के लिए साइलेंस पर चले जाइए, उसमें चले गए हैं? बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से आपने कहा है कि कोप भवन में, वो बात बिल्कुल सही साबित हो रही है, क्योंकि अभी हमें सूचना मिल रही है कि सचिन पायलट के उनका जो सिस्टम है, उन्होंने एक मैसेज सर्कुलेट किया है कि सचिन पायलट दिल्ली एनसीआर में कहीं पर है। उन्होंने ये स्पेसिफिक नहीं किया कि कहां पर है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में है। और ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि करीबन 16 विधायक जो है उनके टच में है और वो अलग अलग जगह कहीं कहीं रुके हुए हैं, ऐसी जानकारी मिली। लेकिन इस पर कोई भी पुख्ता तौर पर कहने को तैयार नहीं है और जो जिनसे हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं उनका फोन भी बंद आ रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये पूरा सस्पेंस है वो लगातार बना हुआ है। हालांकि कल रात यहाँ दिल्ली से वो रवाना हो चुके थे और अब उसके बाद में सुबह जिस तरीके से उनकी खबरें आ रही थी और उसके बाद में उनकी टीम के लोगों ने अभी मैसेज पहुंचाया है कि वो दिल्ली एनसीआर में कहीं पर हैं, ये स्पेसिफिक नहीं किया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है एनसीआर राजस्थान में अलवर भी आता है और निमराना और वो इलाका भी आता है और गुड़गांव भी आता है और दिल्ली है ही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी तक भी सस्पेंस बना हुआ है कि वो कहां पर है। उनको ट्रेस करने की हर पत्रकार और राजनेता कोशिश कर रहे हैं और हर आदमी की ये जानने की इच्छा हो रही है कि आखिर जो है सचिन पायलट कहां रुके हुए हैं, कहां है, वो क्यों लापता है, वो बाहर क्यों नहीं आ रहे, प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं, ये सवाल। दूसरा एक आपको मैं बता दूं कि जो राहुल गांधी जिस तरीके से राहुल गांधी से मिलने की बात कुछ लोग कह रहे थे, अभी तक राहुल गांधी के घर के सूत्रों के अनुसार वहां पर कोई किसी कांग्रेस के नेता ने मिलने का टाइम नहीं मांगा है अभी तक की जानकारी के अनुसार। और जो विधायक है वो कुछ दिल्ली आने की बात जरूर सुबह से हो रही है और कौन विधायक कब आए ये अभी तक जानकारी में नहीं आया है। जी सुमित। शशि, हम थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं कि अगर ये 10 विधायकों का जिनका जिक्र बार बार यहां पर किया जा रहा है, ये सबको पता है कि आखिर जो है हमारे साथ सिचुएशन जिस तरीके की हैं कि अगर स्थिरता की बात करें हम वर्तमान की राजस्थान सरकार की, कि उनके पास पूरी तरीके से संख्या बल है, 10 विधायकों से क्या कोई चमत्कार हो जाएगा या ये सिंबॉलिक है? शशि। सुमित, देखिए आंकड़ों का जो मायाजाल है, मैं आपको सीधा समझा देता हूं। मैं आपके पास आता हूं, प्लीज आपके पास आऊंगा। मैं शशि से जानना चाह रहा हूं, ये फिर इसके बाद इसको एक्सटेंड करेंगे। जी शशि। देखिए सुमित, 10 विधायकों से कोई चमत्कार नहीं होने वाला। आज की तारीख में अगर 40 विधायक भी एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ परिवर्तित हो जाते हैं तो आप ये देखिए, कांग्रेस के पास 101 विधायक अभी जीते थे, 6 बसपा से आ गए हैं। अगर कांग्रेस के 40 विधायक भी चले जाते हैं तो कांग्रेस के पास तकरीबन 68 विधायक बचेंगे। लेकिन इसी तरीके से जो नंबर ऑफ मेजोरिटी है वो भी बदल जाएगा। 160 अगर कुल विधायक 40 विधायक जाते हैं तो उनकी सदस्यता
खत्म हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस कैंप से 2/3 से ज्यादा लेके जाने पड़ेंगे, तब दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता बच सकेगी। 40 विधायक जाएंगे तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, 66-68 कांग्रेस के पास फिर भी बचेंगे, और इस सूरत में जो नंबर ऑफ मेजोरिटी है वो 81 पर आ जाएगा। और अशोक गहलोत के लिए मुश्किल नहीं होगा इतना 81 नंबर जुटाना, क्योंकि 68 विधायकों के बाद 81 जुटाने के लिए उनको केवल 13 विधायक चाहिए, और 13 निर्दलीय हैं, 2 बीटीपी के हैं, 2 माकपा के हैं। वो लोग भी उनके प्रति समर्थन जता चुके हैं राज्यसभा चुनाव में। इसलिए अगर बीजेपी कोई ऐसी बात सोच रही हो कि सत्ता पलट कर देंगे, या कांग्रेस में कुछ लोग ऐसा सोच रहे हो, तो ये अभी संभव नहीं लगता। और आप ये देखिए कि जिस तरीके से परसों की रात जो एक संयुक्त बयान जारी हुआ था कांग्रेस के विधायकों की तरफ से, जिसपे 2 दर्जन से ज्यादा विधायक थे, सचेतक और मुख्य सचेतक के उप मुख्य सचेतक के दस्तखत थे, उस प्रेस नोट में ये कहा गया था कि उनकी आस्था सोनिया गांधी के प्रति है, मौजूदा सरकार पूरे करेगी 5 साल और फिर 2023 में कांग्रेस जीत करके आएगी। उस प्रेस नोट में अगर सचिन पायलट का नाम भी लिख दिया जाता तो सचिन पायलट यह नहीं कहते कि उनकी आस्था सोनिया गांधी के नेतृत्व में नहीं है। बहुत तकनीकी भाषा थी उस प्रेस नोट की। और ऐसा इसलिए भी, सुमित देखिए, एक पुराना घटनाक्रम आपको मैं बताता हूं। संजय गांधी की पसंद से जगन्नाथ पहाड़िया प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। 16 जून 1980 का समय, 6 जून 1980 का समय था, और उसके तकरीबन 1 साल बाद, हालांकि संजय गांधी की डेथ 1980 में ही हो गई थी, लेकिन कांग्रेस में अंदरूनी राजनीति चल रही थी। शिवचरण माथुर, कमला बेनीवाल और हरिदेव जोशी के जो कैंप थे वो अलग अलग खींचतान कर रहे थे, जगन्नाथ पहाड़िया की शिकायतें जाती थी। एक विधायक दल की बैठक बुलाई गई जयपुर में विद्याधर का बाग में, जगन्नाथ पहाड़िया के समर्थन में। तकरीबन 125 में से 110 विधायक वहां पहुंचते हैं, एक समर्थन पत्र पर दस्तखत किए जाते हैं, जगन्नाथ पहाड़िया के नेतृत्व में आस्था जताई जाती है, और उस समर्थन पत्र को एआईसीसी के तत्कालीन अध्यक्ष जी.के. मूपनार को सौंपने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल जाता है, जो खेत सिंह राठौड़ की अगुवाई में जाता है, जो कभी जोधपुर से विधायक हुआ करते थे। और जी.के. मूपनार उस बात से इतने नाराज हुए कि उन्होंने कह दिया कि एआईसीसी को आंख दिखाने वाले राजस्थान के विधायक कौन होते हैं, और अगले 1 घंटे के भीतर जगन्नाथ पहाड़िया का इस्तीफा हो गया। ये इतना बड़ा घटनाक्रम था, शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री बना दिए गए। इसलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को पार्टी में आंख दिखाने वाला अभी कोई नहीं है। भले ही थोड़ी देर पहले मनोहर ने बताया, उस बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि कांग्रेस में आलाकमान कमजोर हुआ है, लेकिन अभी इतनी कमजोरी नहीं आई है कि राजस्थान के विधायक किसी और प्रदेश के बिल्कुल, यानी वो स्थिति नहीं आई है कि आप जो है केंद्रीय नेतृत्व को कम से कम मजबूर कर देंगे अपनी बात को मानने के लिए, और जो फिलहाल की राजनीतिक परिस्थितियां इसमें तो कम से कम नहीं किया जा सकता है। हमारे साथ अंकित भी लगातार बने हुए हैं। अंकित, क्या जो पावर गेम की बात हो रही है, या शुरुआत से जब से सत्ता या सरकार आई है तब से बार बार ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बीच में खींचतान है, शायद कुर्सी को लेकर, और कल मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट भी याद होगा, कौन मुख्यमंत्री जो है वो नहीं बनना चाहता है। इसके उलट 10 विधायकों को अगर उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और वो संपर्क में सचिन पायलट के हैं, ये सिर्फ जो है कहीं ना कहीं उन तमाम नियुक्तियों को लेकर हो सकता है जिन पर भी हाल ही में रोक लगा दी गई। देखिए, राजनीति के लिहाज से और नियुक्तियों के लिहाज से अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। आप अगर भावी चुनाव की बात करो तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव अभी होने हैं, साथ ही जो स्थानीय निकाय के बचे हुए चुनाव हैं वो भी होने हैं। उसके अलावा राजनीतिक जो नियुक्तियां हैं, बहुत सारे जो खासतौर पर बोर्ड हैं उनमें कई लोग दावेदारी अपनी जता रहे हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडल में भी स्थान है और बड़ी संख्या में लोग, और खासतौर पर बसपा और निर्दलीय, हम लगातार इस बात को कोट करें कि उन्होंने कांग्रेस सरकार को संबल दिया हुआ है। 3 विधायक भले ही संबद्ध सूची से हटाए गए हों, लेकिन उसके अलावा एक बड़ी तादाद है जिनके हित साधना मैं कह सकता हूं इस वक्त की कांग्रेस की मजबूरी है। और हालांकि सत्ता के लिहाज से आंकड़ा उनके पास अच्छा है, लेकिन अगर वो निर्दलीय और बसपा विधायकों को अधिक सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी पार्टी के कुछ लोग नाराज हो सकते हैं। ऐसे में सत्ता का संघर्ष केवल 2 धड़ों में नहीं बल्कि 3 धड़ों में भी बढ़ सकता है। लेकिन ये सब राजनीतिक विश्लेषक
विशेषज्ञों की सोच और उनके कयास हो सकते हैं, लेकिन हकीकत की बात करें तो फिलहाल हकीकत यही है जो सबको दिख रहा है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बोला है कि कुछ लोग सत्ता को गिराने की, प्रभावित करने की घिनौनी हरकत कर रहे हैं, उनके और निर्दलीय विधायकों को प्रभावित करने की, खरीदने की साजिश रच रहे हैं, जिससे एसओजी ने समय रहते बेनकाब किया है। यह सच है, लेकिन इन सब के सच के बीच में सचिन पायलट का मीडिया के सामने नहीं आना, सार्वजनिक स्थान पर उनकी नहीं चुप्पी दिखना, जो है, और दूसरा उनका ओझल हो जाना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या पार्टी के अंदर या फिर सरकार के अंदर, राजस्थान के अंदर सचिन पायलट की जिस रोल की का जिक्र किया जा रहा है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में तमाम चीजें जो है साफ होना जरूरी है। इसी बीच बड़ी खबर आपको दे दें, राजस्थान में कांग्रेस के सियासी घटनाक्रम को लेकर काफी तेजी देखने को मिल रही है और सचिन पायलट के दिल्ली में होने की खबर है। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है उसके मुताबिक कांग्रेस के 1 दर्जन विधायक भी उनके साथ हैं और जो लोकेशन अब मिल रही है वो मानेसर की बताई जा रही है। पायलट कैंप के कई विधायकों के मोबाइल यहां पर बंद हैं, किसी तरीके का संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। कुछ देर पहले जिस तरीके से जानकारी यहां पर आ रही थी कि दिल्ली एनसीआर में हो सकते हैं सचिन पायलट, ये जानकारी आई है और इसके साथ ही अब जानकारी उनके मानेसर में होने की है और साथ ही करीबन 1 दर्जन विधायक भी उनके संपर्क में हैं। पायलट कैंप के जो कई विधायक हैं उनके मोबाइल भी बंद हैं, उनसे भी संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है और मानेसर की उनकी लोकेशन अब बताई जा रही है। तमाम जी मीडिया संवाददाता ग्राउंड जीरो पर यहां पर बने हुए हैं। शशि, मानेसर में विधायकों के साथ अगर रुके हुए हैं सचिन पायलट और फोन स्विच ऑफ हो जाए और सचिन पायलट का स्टेटमेंट सामने ना आए, ये तमाम चीजें तो उन तमाम आशंकाओं पर मोहर लगा देती हैं जो इस वक्त हवा में तैर रही हैं। जी मुझसे सवाल है सुमित? जी सर, जी शशि। देखिए सुमित, ये बात बड़ी चौंकाने वाली है कि अगर 10 विधायकों का फोन बंद है और सरकार का भी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है तो ये बड़ी हैरत में डालने वाली बात है, क्योंकि सरकार के पास तो संपर्क करने के अनेक साधन हैं। जो विधायक होते हैं वो अपने साथ ड्राइवर जरूर रखते हैं, अपने साथ में एक सरकारी पीएसओ रखते हैं जो पुलिस का होता है। पुलिस के पीएसओ की लोकेशन पुलिस से छिपी हुई नहीं रह सकती है और साथ में अगर वो विधायक कल से पहले गए हैं तब तो ये बात सही है कि वो नाकाबंदी में उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाएगी, वरना कल शाम के बाद अगर दिल्ली निकले हैं तो उनकी लोकेशन उस तरीके से भी ट्रेस हो सकती है। और जहां तक बात संपर्क में रहने की है, जिन 10 विधायकों की बात की जा रही है उनमें से ज्यादातर के नाम उस समर्थन पत्र पर थे जिन्होंने परसों रात को संयुक्त बयान में अपना नाम लिखवाया, सोनिया गांधी के नेतृत्व में अपनी आस्था जताई, जिनमें दानिश अबरार शामिल है, रोहित बोहरा शामिल है, चेतन डूडी शामिल हैं। तो ये सारे युवा विधायक हैं, ये बात सही है, युवा नेतृत्व की बात भी ये लोग करते थे, ये बात भी सही है। लेकिन अभी सोनिया गांधी के खिलाफ कोई आवाज बुलंद करने की ये कोशिश करें ऐसा लगता नहीं है। हो सकता है कि इनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही, यह जरूर एक चिंता का विषय हो सकता है सरकार के लिए। लेकिन अभी तक कांग्रेस में चाहे सरकार का कोई मंत्री हो या कांग्रेस पार्टी का कोई पदाधिकारी हो, ऐसा किसी ने नहीं कहा है कि जी कांग्रेस पार्टी के ही लोगों से उनको खतरा है जी, या किसी का नाम यानी लेकर के पार्टी के अंदर खुद के लोगों से कोई खतरा नहीं है। लेकिन 2 सबसे बड़े सवाल कि आखिर विधायकों के साथ संपर्क क्यों नहीं हो रहा है, और दूसरी स्थिति यह कि सचिन पायलट की ये चुप्पी क्या बता रही है। बने हुए इस बड़ी खबर पर लगातार ग्राउंड जीरो से संवाददाता पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आखिर क्या होगा इस सियासी घटनाक्रम में। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।